आज हम बात करेंगे कि किसी भी नंबर का क्यूब रूट कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो ये हमने आज सीखना है। ठीक है, देखिए टॉपिक स्टार्ट करने से पहले है ना, टॉपिक जो है ये क्यूब रूट जो है, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। ठीक है, सबसे पहले जो है आपने कम से कम 1 से लेके आपको 10 तक का, ठीक है, 1 से लेके 10 तक का क्यूब आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले इस बात का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, 1 से लेके 10 तक का क्यूब जो है आपको अच्छे तरीके से, कम से कम 10 तक का क्यूब आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए, तब जो है आप अच्छे तरीके से क्यूब रूट कैसे कैलकुलेट करा जाता है उसको आप समझ पाओगे। ठीक है, चलिए तो हम क्या करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं आज का। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करते हैं, सपोज वी हैव टू फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 1728, है ना। हमको जो है सपोज कैलकुलेट करना है किसका, 1728 का क्यूब रूट को क्या करना है, कैलकुलेट करना है कि भाई इसका क्यूब रूट क्या होगा। ठीक है, तो सबसे आसान तरीका क्या होता है, सबसे पहले हमको क्या करना होता है, यूनिट डिजिट, ये जो यूनिट डिजिट होता है ना उस पर हमको देखना होता है। ठीक है, हमको क्या करना होता है, सबसे पहले यूनिट डिजिट पर फोकस करना होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है आपका 8 है। अभी आपको देखना है क्या कि भाई 1 से लेके 10 तक के बीच में किसका 8 है, ये 8 किसका है, 2 का है। तो आपने क्या कर देना है, यहाँ पे 2 लिख देना है। आ रही बात समझ में। फिर आपने क्या करना है, ये 3 नंबर कट कर देना है। आ रही बात समझ में। फिर आपने क्या कर देना है, 3 नंबर कट कर देना है। फिर आपने देखना है कि भाई ये यहाँ पे क्या बचा, 1। अब आपको देखना है कि भाई ऐसा ऐसा इसमें कोई नंबर है, यहाँ पे क्या है, 1, यानी इसका आंसर क्या हो गया, 12। आ रही बात समझ में। अच्छा, हम क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, तो आपको ज्यादा समझ आएगा। सपोज हम लोग एक नंबर लेते हैं लाइक 2744। सपोज हमको 2744 का क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, चलिए फिर से सबसे सबसे पहले क्या करना है, हमको लास्ट डिजिट देखना है। तो यहाँ पर लास्ट डिजिट कितना है, 4 का। अब आपको देखना है कि भाई 1 से लेकर 10 तक के बीच में किस नंबर का, फिर से 1 से लेकर 10 तक के बीच में किस नंबर का क्यूब 4 है। तो अब देखो इसका 4, इसके लास्ट में क्या 4 है, यानी 4 का क्यूब क्या है आपका, 4 है। यानी हमको किसको चूज कर लेना, 4 को। तो ये हो गया हमारा 4। आ रही बात समझ में। फिर आपको ये तीनों नंबर कट कर देना है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, 3 नंबर कट कर देना है। ठीक है, फिर आपने देखना है 2 पर ध्यान देना। ठीक है, अब देखना है आपने 2 पे कि भाई ऐसा कोई भी नंबर है जिसका क्यूब 2 है या 2 से कम है। फिर से ऐसा कोई नंबर है कि जिसका जो क्यूब है वो 2 है या 2 से कम है। तो यहाँ पे एक आपको दिख रहा है कि भाई एक जो है, एक का क्यूब जो है क्या है, 2 से कम है। यानी यहाँ पे आपने क्या कर देना है, उस नंबर को यहाँ पे आपने लिख देना है। यानी ये हमारा आंसर आ गया। आ रही बात समझ। ठीक है, हम और एग्जांपल्स लेते हैं। ठीक है, हम और बहुत सारे एग्जांपल्स लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हम एक दो और एग्जांपल्स लेते हैं। सपोज हमको जो है कैलकुलेट करना है क्यूब रूट 4096 का, यानी 4096 का। सपोज जो है हमको 4096 का हमको क्या करना है, क्यूब रूट कैलकुलेट करना है। ठीक है, अभी देखो आप लास्ट का डिजिट देखो, लास्ट का डिजिट कितना है, 6। अब इसमें देखना कभी किसके लास्ट 6 यहाँ पे, यानी 6 यानी 216, यानी है ना, 216 यानी कितना आपको 6, यानी आपको यहाँ पे कितना लेना है, 6। आ रही बात समझ। फिर आपने क्या कर देना है, ये 3 नंबर कट कर देना है, ये 3 नंबर आपने कट कर देना है। फिर आपने देखना है भाई वैसा कोई भी नंबर जिसका क्यूब 4 आ रहा है क्या, वैसा कोई भी नंबर जिसका क्यूब 4 आ रहा है क्या। तो देखो आप किसी का नंबर क्यूब यहाँ पे 4 नहीं आ रहा है ना, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो किसी का क्यूब 4 नहीं है। तो फिर हमको देखना है कोई 4 जब नहीं है तो 4 से कम है क्या। तो भाई देखो यहाँ पे 4 से कम किसका है, 1 है। 4 से कम कौन सा नंबर है, यहाँ पे 1 है। आ रही बात समझ में। और 1 किसका होता है, 1 का होता है। तो यानी यहाँ पे हो गया 1, यानी ये हमारा आंसर। ठीक है, अच्छा और बहुत सारे एग्जांपल्स लेते हैं। सपोज हमको जो है क्यूब रूट निकालना 10468 का। सपोज हमको इसका क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, फिर से हमको देखना है यूनिट डिजिट पे, हमको 8 पर ध्यान देना है। कोई देखो किसके क्यूब जो है, किसका क्यूब जो है उसके लास्ट में 8 है। ये देखो 8 यहाँ पे है, तो ये किसका क्यूब है, 2 का है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, 2 लिख देना है। आ रही बात समझ में। फिर आपने 3 नंबर कट कर देना है। फिर आपने क्या कर देना है, 3 नंबर कट कर देना है। फिर आपने देखना है कि वैसा कोई नंबर है क्या जिसका क्यूब 10 है या 10 से कम है। 10 है या 10 से कम है। तो 10 से कम किसका है, यहाँ पे आपको दिख रहा है 8, है ना। 10 से कम कौन सा नंबर है, यहाँ पे 8। और 8 किसका होता है, 2 का होता है। तो यहाँ पे आपको क्या कर देना है, 2 लिख देना है। आ रही बात समझ। यानी 10,648 का जो क्यूब रूट हुआ वो कितना निकल गया, 22। ठीक है, हम और बहुत सारे क्वेश्चंस लेते हैं। ठीक है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे ना आपको अच्छे तरीके से समझ आएगा। ठीक है, एक हम और आपको यहाँ पे एग्जांपल लेके समझाते हैं। सपोज हमको जो है क्यूब रूट कैलकुलेट करना। ठीक है, सपोज हमको क्यूब रूट कैलकुलेट करना है 35937 का। ठीक है, हम लोग एक नंबर लेते हैं यहाँ पे, दैट इज 35937। इसका हम क्या करना, हमको क्यूब रूट कैलकुलेट करना है ना। इसका हमको क्या करना है, क्यूब रूट कैलकुलेट करना है। ठीक है, सबसे पहले हमको यूनिट डिजिट पे देखना, भाई यूनिट डिजिट कितना है, 7 है। हमको देखना है कि भाई वैसा कौन सा नंबर है यहाँ पे कि जिसका क्यूब का यूनिट डिजिट 7। तो यहाँ पे देखो 7 है क्या, यानी 7 है यहाँ पे ना, यानी किसका है, ये 3 का है। यानी सबसे पहले आपको यहाँ पे लिख देना है 3।
फिर आपने 3 नंबर कट कर देना है, आपने क्या करना है 3 नंबर कट कर देना। फिर आपको देखना है 35। भाई ऐसा कोई नंबर है क्या यहाँ पे कि जिसका क्यूब 35 हो या 35 से कम हो? तो 35 से तो किसी का नहीं, लेकिन 35 से कम ये है 27 है। और 27 किसका होता है? 3 का होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया हमारा 3, यानी इसका हमारा जो रिजल्ट आया वो क्या आ गया 33। आ रही बात समझ? अच्छा हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। सपोज हमको जो है क्यूब रूट कैलकुलेट करना है 13,824 का। ठीक है, 13,824 का हमको क्या करना है? क्यूब रूट कैलकुलेट करना है। हमें लिखते हैं 13,824 का हमको सपोज क्यूब रूट कैलकुलेट करना है। ठीक है, फिर से वही ट्रिक, लास्ट में क्या है 4, यानी यूनिट डिजिट को देखना है। फिर से हमको किसको देखना है? यूनिट डिजिट को देखना है। तो यूनिट डिजिट यहाँ पे कितना है 4 है। अब देखो किसके लास्ट में 4 आ रहा है, तो 64 के लास्ट में 4 आ रहा है ना। 64 का यूनिट डिजिट कितना है 4 है। अच्छा 64 किसका क्यूब रूट होता है? तो 4 का। तो यहाँ पे आपको क्या लिख देना है 4। फिर आपने 3 नंबर कट कर देना है, फिर बचा क्या 13। अब आपको देखना है क्या कि भाई ऐसा इसमें कोई नंबर है जिसका क्यूब जो है 13 हो या 13 से कम हो। तो 13 से कम एक ही है 8, और 8 किसका होता है 2 का हो। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 2, यानी हमारा आंसर कितना निकल गया 24। आ रही बात समझ, है ना। तो इस प्रकार से क्या करेंगे हम लोग क्यूब कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं एक दो और एग्जांपल्स लेते हैं। ठीक है, हम सपोज हमको जो है 9261 का क्यूब रूट कैलकुलेट करना है। ठीक है, सपोज हमको 9261 का क्यूब रूट कैलकुलेट करना है। हमने यहाँ पे 9261 लिख दिया। आ रही बात समझ। फिर देखना हमको यूनिट डिजिट, ये देखो यूनिट डिजिट क्या है 1। तो किसका लास्ट में 1, यानी वैसा कौन सा नंबर है जिसका क्यूब का लास्ट डिजिट जो है यूनिट डिजिट जो 1 है। यहाँ पे देखो केवल 1 इसका है, यानी किसका 1 का ही 1 है ना। 1 का क्या है 1 है, तो यहाँ पे हो गया 1। ये 3 नंबर हमने कट कर दिया है ना। 3 नंबर हमने क्या कर दिया कट कर दिया। बचा क्या 9। अब हमको देखना है भाई वैसा कौन सा नंबर है जिसका क्यूब 9 है या 9 से कम है। 9 है या 9 से कम है। तो 9 से कम, 9 तो किसी का नहीं है, लेकिन उस 9 से कम किसका है 8 का है। 8 है, मतलब 9 से क्यूब 9 से कम किसका है 8 है। और 8 किसका होता है 2 का होता है, यानी आंसर क्या निकल गया 2। यहाँ पे हमने 2 लिख देना है, यानी ओवरऑल आंसर कितना निकल गया 20 ऊपर। आ रही बात समझ में? ठीक है, सपोज हमको जो है क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, सपोज हमको एक हम लोग यहाँ पे एक और नंबर ले लेते हैं। सपोज हमको क्यूब रूट निकालना, कोई भी हम लोग अपने से रैंडमली नंबर चूज कर लेते हैं। लाइक हमको सपोज 2744 का क्यूब रूट कैलकुलेट करना है ना। 2744 का क्यूब कैलकुलेट करना है। सपोज हमको मान लो कि 3375 का हमको क्यूब रूट कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो वही रूल फॉलो करेंगे। यहाँ पे देखो लास्ट में क्या है 5 है ना, यानी यूनिट डिजिट कितना आपका 5। तो हमको देखने का भी ऐसा कौन सा नंबर है जिसका यूनिट डिजिट 5 है। ये देखो इसका 5 है ना, यानी ये वाला देखो 25 125 125 किसका होता है 5 का होता है। तो यहाँ पे आपने लिख देना है 5। फिर आपने 3 नंबर कट कर देना है। फिर आ जाओ, फिर आपको फोकस करना है 3 पर कि भाई क्या वैसा नंबर है ऐसा, इसमें ऐसा कोई नंबर है जिसका क्यूब 3 है या 3 से कम है। तो 3 तो किसी का नहीं है, 3 से कम है, लेकिन 3 से कम कौन सा 1 है। और 1 किसका होता है 1 का होता है। तो यहाँ पे आपको लिख देना वो नंबर 1, यानी हमारा आंसर कितना निकल गया 15। ठीक है, आप इसको देखो 2744 है, इसका क्यूब रूट अगर हमको कैलकुलेट करना होगा, फिर से वही ट्रिक, लास्ट में कितना है 4। देखो लास्ट में किसका 4 है, यहाँ पे 4 है, इसका 4 है ना, यानी 64 जो है इसका लास्ट में 4 है कि नहीं, यानी इसका यूनिट डिजिट कितना है 4 है। अच्छा 64 किसका होता है 4 का होता है। तो यहाँ पे आपने लिख देना है 4। 3 नंबर आपने कट कर देना है। फिर बचा क्या 2। अब देखना है भाई क्या यहाँ पे कि वैसा नंबर जिसका क्यूब जो है या तो 2 हो या तो 2 से कम हो। तो 2 तो किसी का है नहीं, लेकिन 1 उससे कम है, यानी 1 है। अब 1 किसका होता है 1 का होता है, यानी आंसर क्या निकल गया 1। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं क्यूब कैलकुलेट कर